पिपलाद ऋषि की कथा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। आज हम आपको भगवान शिव के अवतार पिपलाद ऋषि के बारे में बताएंगे। मानव जीवन में भगवान शिव जी के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है और शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका है। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो दोस्तों, कथा यह है। त्रेता युग में एक बार बारिश के अभाव से अकाल पड़ा। तब कौशिक मुनि परिवार के लालन पालन के लिए अपना गृह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ चल दिए। फिर भी परिवार का भरण पोषण कठिन होने पर दुखी होकर उन्होंने अपने एक पुत्र को बीच राह में ही छोड़ दिया और वह बालक भूख प्यास से रोने लगा। तभी उसने कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष और जल का कुंड देखा। उसने भूख शांत करने के लिए पीपल के पत्तों को खाया और कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह बालक प्रतिदिन इसी तरह पत्ते और पानी पीकर और तपस्या कर समय गुजारने लगा। तभी एक दिन वहां देव ऋषि नारद जी पहुंचते हैं। बालक ने उनको नमन किया। तब नारद मुनि विपरीत दशा में बालक की विनम्रता देखकर खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक का यथोचित संस्कार कर वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र दीक्षा भी दी और वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर तप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। अब बालक की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बालक से वर मांगने को कहा। बालक ने भगवत भक्ति का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गए। अब एक दिन बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि जी से पूछा कि इतनी छोटी उम्र में ही क्यों मेरे माता पिता से अलगाव हो गया था? क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है? आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरी पीड़ा का कारण भी बताएं। तब नारद मुनि ने बालक से कहा कि तुमने पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूँ। और जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है, तो उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके अहंकार वश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल पीड़ा भोग रहा है। और यह सुनकर बालक बहुत क्रोधित हो गया। उसने आवेशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, तब शनि ग्रह बालक पिपलाद के तेजोबल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरा और जिससे वह अपंग हो गया। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर नारद मुनि खुश हो गए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को यह दृश्य देखने के लिए बुलाया और तब वहां पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिपलाद के आवेश को शांत कर कहा कि नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध होंगे। और जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिपलाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसको शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। उसको संतान सुख भी प्राप्त होंगे। और ब्रह्मदेव ने साथ ही पिपलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धाराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष है। अब पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनिचर व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इसीलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनिदेव के पूजन की परंपरा भी शुरू हुई। अब सनातन धर्म में पीपल वृक्ष के देव तुल्य माना गया है, तभी तो इसके पूजन का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। पीपल को कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। पीपल एकमात्र पवित्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास रहता है।
और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ सर्व रक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ और पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा भाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फूलों में सभी देवी देवताओं का वास है। क्या ना करें। शास्त्र अनुसार शनिवार को पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है तथा उस दिन जल चढ़ाना श्रेष्ठ है। वहीं रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना निषेध माना गया है। रविवार को पीपल जल चढ़ाने से जीव दरिद्रता को प्राप्त करते हैं और पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलते हैं तथा वंश वृद्धि की हानि होती है। किसी विशेष प्रयोजन से विधिवत नियमानुसार पूजन करने तथा यज्ञादि पवित्र कार्यों के लक्ष्य से पीपल की लकड़ी काटने पर दोष नहीं लगता है। अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, जो शुभ कर्म है, लेकिन मंदिर जाकर पीपल के पेड़ पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि उस समय अलक्ष्मी वहां पर वास कर रही होती हैं और सूर्योदय के बाद ही पीपल पूजन करें, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा आपके पास रहे। पीपल के पेड़ का सिंचन, पूजन और परिक्रमा करने से जहाँ जीव की सभी कामनाएं की पूर्ति होती है, वहीं शत्रुओं का नाश भी होता है। यह सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला वृक्ष है और इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितरदोष, काल सर्प योग, विष योग तथा अन्य ग्रहों से उत्पन्न दोषों का निवारण भी होता है। अमावस्या और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्ट निवृत्ति होती है और प्रातःकाल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप तप एवं प्रभु नाम का स्मरण करने से जीव को शारीरिक व मानसिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना उत्तम कर्म है, परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो शनिवार की रात को पीपल की जड़ के साथ दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, कारोबार में सफलता मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु जी के अष्टभुज रूप का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वृक्ष की 5 परिक्रमाएं नियम से करनी चाहिए। जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं, उनके पितृ नरक से छुटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हर रोज एक नई कहानी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। और कमेंट में हमें जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी और आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।